किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आप सामने जो फसल देख रहे हो ये प्याज की फसल है। किसान भाइयों देखो, ये मैं 50 कट्टे लेकर आया था बाजार से। 4 रुपए का एक कट्टा आया था। नया नहीं आया था, ये पुराना आया था। अगर हम बाजार से नया कट्टा लेते हैं तो 10 रुपये, और कभी कभी नाजायज़ फ़ायदा उठा के जो आड़ती होते हैं वे 15 रुपये तक बेच देते हैं। अगर हम यहाँ पे सब्जी वालों के यहाँ पे जाते हैं तो ये हमें जो है 4 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का ऐसे मिल जाता है। और इसमें 50 किलो से 60 किलो तक का वजन आ जाता है। आलू में कुछ ज़्यादा वजन होता है, इसलिए से 60 किलो का आ जा। और छोटा कट्टा बड़ा कट्टा ऐसे आते हैं। देखो किसान भाइयों, मैं थोड़ी सी अपने किसान भाइयों को बता दूं। या 1 बीघा के करीब मेरी प्याज थी, क्योंकि मैंने ट्रेंच में बो रखा था खेत। 1 बीघे के समथिंग थी। और या 10 कुंटल से 15 कुंटल के बीच जो है मेरी प्याज है, क्योंकि 50 कट्टे जो है मेरे तैयार है, भरे हुए हैं ये 50 कट्टे। और एक कट्टा अगर मैं 30 किलो का भी लगाऊं समथिंग समथिंग, तो 15 कुंटल के करीब बैठता है। और 1 कुंटल प्याज जो है किसान भाइयों जो बेकार निकल गई थी वो मैंने डाल दी। इसका एक प्रोसीजर होता है, पहले तो हार्ड वेस्टिंग करनी पड़ती है इसकी। हार्ड वेस्टिंग में किसान भाइयों जो प्याज होता है देखो, और प्याज का जो है मैंने छोटा ही प्याज लिया, ये छटनी कर रखी है मैंने इधर। जो छोटा प्याज है वो मैंने मार्केट में नहीं बेचूंगा, वो अलग कर रखा बिल्कुल। इसका टेस्ट भी थोड़ा सा अलग होता है। और जो माल मुझे स्टॉक करना और बेचना है वो ये है मेरे आपके सामने है। देखो किसान भाइयों, इससे 2 अंगल या 1.5 अंगल ऊपर से काटना पड़ता है हार्ड वेस्टिंग में। और फिर जो है किसान भाइयों मैंने सुखाया, और सुखाने के बाद 15 दिन बाद फिर मैंने इसमें छटनी करी। जो उसका गला सड़ा माल था इसमें, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गल जा, 100 में से एक पीस जो है बेकार हो जा। अगर हम उसे निकाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं निकालते तो फिर वो अपने साथ जो है प्याज को ख़राब करनी शुरू कर दे। इसी तरह जैसे ही कल बारिश हुई, बारिश होने के बाद बहुत ज़्यादा नरमाई आ गई थी। और नरमाई आने के कारण यहाँ पर बारिश इतनी ज़बरदस्त हुई बागपत में, खासकर हमारे गांव में तो बहुत ही ज़बरदस्त हुई किसान भाइयों। और ये सारा का सारा चौक जो है हमारा भर गया था, सारा का सारा। और ऊपर छत का भी पानी आया। और जो है ये सामने जो है मैंने रोड से जो है 20 फीट पे जो है छत है, रोड से 20 फीट। और 5 फीट का जो है भरा है मेरा। नवी मकान बनाई थी 2017-18 में। किसान भाइयों देखो, फिर जो है वो भर गया था, नाली में वो पानी नहीं जा पाया, तो फिर जाड़ के ऊपर वो पानी जो है गैलरी में हो गया। तो उसकी वजह से जो है कट्टे के नीचे को जो है थोड़ा सा पानी जो है निकल गया था। और वे भी कट्टे जो रख रखे थे मैंने इस तरह रखे थे, इंटी इंटी के ऊपर, फिर तख्ते, तख्ते के ऊपर कट्टे। पर कुछ प्याज जैसे 50 कट्टे हैं, मैंने एक प्रोसीजर अपना रखा किसान भाइयों। 5 कट्टे डेली जो है मैं उसे खोलता हूँ। सुबह 24 घंटे उन पर हवा निकलती है, फिर उनको बंद कर देता हूँ, और फिर जो है तख्ते के ऊपर रख देता हूँ। इससे जो है मेरे जो प्याज है वे ख़राब नहीं होने के किसान भाइयों, बिल्कुल भी। ये प्रोसीजर चल रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ किसान भाइयों, अब जब फ़िलहाल जो है प्याज का रेट बहुत ही डाउन चल रहा। 12 रुपये, 13 रुपये और 15 रुपये तक है। वो प्याज है कौन सा? वो प्याज ये नहीं है, हमारा प्याज है ओरिजिनल 1 नंबर का। और जो बाज़ार में प्याज आ रहा वो नदी के किनारे का है, तालाब के पानी के द्वारा जो तैयार किया गया वो है। वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, लंबे समय के बाद किसान भाइयों वो ख़राब हो जा, उसे स्टॉक नहीं कर पाते वे लोग बिल्कुल भी। तो वे जो है अब जो जल्दबाजी में निकालने लग रहे, भाई 100 का 7 किलो, 100 का 6 किलो, 5 किलो से तो ऊपर ही ऊपर मिल रहा, ऐसे निकाल रहे किसान भाई। उनमें गला सड़ा सब कुछ बिक रहा। आप देख रहे होगे हमारा तो माल जो है प्याज है, और आप देखते होगे उनका आता है ऐसे इस प्रकार से। ये देखो किसान भाइयों, इस प्रकार से आता है उनका। वे बिल्कुल ऐसे चौकत उतार देते हैं साफ करके जब बेच रहे हैं वे। और मेरा माल जो है ये सामने जो प्याज देख रहे हैं ये 1 नंबर की है बिल्कुल। मैंने स्टॉक कर लिया अपना। आज से ठीक 2 महीने बाद फिर किसान भाइयों इसमें कुछ तेज़ी आओगी जब भी बेचूंगा मैं, इससे पहले नहीं बेचने का बिल्कुल भी। और तेज़ी की उम्मीद यह है जब भी 30 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये या 35 रुपये का हो जाएगा जब भी बेच दूंगा। ये भी नहीं कि लालच मुझे ये भाई 50 रुपये का हो जाए जब भी बेचूँ। और और देखो किसान भाइयों, अब जो ये मैंने सुखाए, इन्हें बिल्कुल खोल कर नहीं सुखाया जाता धूप में बिल्कुल भी। इनका प्रोसीजर ये है। अब तो मैंने राइट साइड में डाल दिए। देखो किसान भाइयों, जैसे भी जरा राइट साइड में पड़े, फिर इन्हें एक बार लेफ्ट साइड में कर दूंगा। और जो उनसे पानी में भीग गए थे, जिनमें पानी घूम गया था, वे मैंने बिल्कुल अलग कर रखे। देखो किसान भाइयों, इनमें एक बार नरमाई सी गरमाई सी आ जाओगी, क्योंकि आगे का मौसम जो है नरम रहेगा। दीवार से हटा के इंटी रख के, इंटी के ऊपर तख्ते रख के जब स्टॉक करूँगा मैं इनका,
और अब जब फिलहाल ये 30-30 किलो के कट्टे हैं, फिर इन्हें मैं 40 किलो का पैकिंग कर दूंगा इनकी। और जब भी रेट बाजार में अच्छे आओगे जब भी बेचूंगा, इससे पहले बिल्कुल नहीं बेचूँ। इसी प्रकार मैंने लहसुन में कर रखा किसान भाइयों। लगभग वो 2.5-3 कुंटल लहसुन होगा मेरे पास, मैंने बीज के लिए तैयार कर रखा। वो कुछ प्याज मेरा कमरे में रखा जहाँ पे कोई सीलन नहीं है, गर्म कमरा है। और कुछ ये मैंने यहाँ पे धूप लगा दी। देखो, खेती कर लो, प्याज की खेती गलत नहीं है किसान भाइयों बिल्कुल भी। मैं तो बस अपने किसान भाई को यही बात कहूँगा, भाई अपने में स्टॉक करने की अक्षमता होनी चाहिए। अगर स्टॉक करने की अक्षमता है तो प्याज की खेती है बढ़िया। अगर हम इस टाइम पे बेचेंगे तो रद्दी माल के साथ साथ अच्छा माल भी बाज़ार में चला जा, तो उसमें फिर लाभ नहीं रहता बिल्कुल भी। वो माल स्टॉक कर ही नहीं सकते, इसीलिए उसे जो है वे निकाल देते हैं किसान भाइयों। और लहसुन की प्याज की खेती बहुत अच्छी है, पर करने वाला चाहिए, इसमें हौसला चाहिए। इन पे जो है मैं पंखे चलाता रहता हूँ रोज़। जो है एक एक पंखा ही नहीं के नाम का छोड़ रखा मैंने, रात को भी चले दिन में भी चले। और अगर ये 15 कुंटल है तो कम से भी कम जब इनका बेचने का नंबर आओगा 1 कुंटल 1.5 कुंटल, और एक तो वजन टूट जाएगा और एक दूसरा किसान भाइयों गलने की जो प्रॉब्लम आती है वह फिर भी आओगी। तो इबकी साल कुछ ज़्यादा देखने में आ रही। अगर हम इस प्रकार भी अपनी आमदनी को ठीक ठाक बढ़ा सकते हैं, अगर करना चाह कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जय किसान।